नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं मनोज। आज अहम मुद्दे पर चर्चा हम कर रहे हैं। जब भी कोई गंभीर विषय होता है तो उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आज हम बता दें, जिस मुद्दे पर चल रहे हैं वो है होली के समय में पूरे बिहार में शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही है। यही नहीं, पटना के अलावा कई जिलों में भी। और सबसे बड़ा विषय ये है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, अब किचन में घर के अंदर तहखाना बनाया जा रहा है। इस तहखाना में बड़ी मात्रा में शराब है। बता दें, पटना के उत्पाद विभाग की विशेष सूचना पर दीदारगंज के हनुमान चक में पुलिस ने छापेमारी कर 40 लाख रुपए की नकली शराब बरामद की है। इसके अलावा जब वहां देखा गया तो उसमें तहखाना बना हुआ था। उस तहखाने के अंदर भी नकली शराब थी। इसके अलावा वहां रुपए भी बरामद किए गए। पुलिस उस सूचना के आधार पर कई जगह छापेमारी कर रही है। अब जरा सोचिए कि किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बावजूद भी अब शराब बिहार में पहुंचाई जा रही है और कई जगह शराब निर्माण भी किए जा रहे हैं। तो देखते हैं पटना से हमारे ब्यूरो प्रेम कुमार की एक रिपोर्ट। दीदारगंज थाना के नत्था चक स्थित हनुमान चक में उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर घर और गोदाम में बनाए तहखाना से नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का उद्भेदन किया। साथ ही 40 लाख के नकली शराब के साथ कई सामान भी जब्त किए। वहीं शराब जब्ती के बाद उस जमीन के अधिग्रहण की कवायद भी शुरू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि शराब की सप्लाई की गुप्त सूचना के बाद उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर हनुमान चक गांव में उपेंद्र राय के जमीन पर बनी अर्ध निर्मित मकान और गोदाम में जब तलाशी ली तो उत्पाद विभाग के होश उड़ गए। वहां एक अलमारी के नीचे तहखाना बना हुआ था जहां गुप्त रूप से नकली शराब बनाया जा रहा था, जहां से 221 कार्टून नकली शराब बरामद किया गया। तो वहीं विभिन्न कंपनी के नाम से निर्मित किए गए 16 गैलन स्प्रिट, 716 खाली कार्टून, 792 रैपर, विभिन्न कंपनी के 16,000 बोतल के कर्क एवं ट्रक, 2 टेम्पू, 4 मोटरसाइकिल एवं स्कूटी और ढक्कन बंद करने वाली मशीन बरामद हुई। वहीं उत्पाद विभाग के सहायक आयुक्त किशोर कुमार शाह ने बताया कि वाहनों को हटा लिया जाए तो करीब 40 लाख की नकली शराब और शराब बनाने के सामान मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज, पटना। उत्पाद विभाग की छापामारी दीदारगंज थाना अंतर्गत हनुमान चक जो पूनाडी के बगल में पड़ता है, वहाँ पर एक व्यक्ति हैं, उसका नाम है उपेंद्र राय। उसके मकान और उसी का गोदाम है, वहाँ पर छापामारी की गई। गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ पर वो लोग शराब बनाते और बेचते हैं, विदेशी शराब बनाते और बेचते हैं। तो हम लोगों ने 10 बजे के लगभग वहाँ पर छापामारी किया। छापामारी में उनके घर से जो पहले घर की तलाशी ली गई तो घर में उनका शराब बनाने का, विदेशी शराब बनाने का एक बॉटलिंग मशीन रखा हुआ था। कुछ वहाँ पर इसेंस जो शराब को, अल्कोहल को इस विदेशी शराब में कन्वर्ट करके बनाया जाता है, उसका कलर यानी इंग्रेडिएंट्स जिसको कहते हैं, जिससे बनाया जाता है मिला करके स्प्रिट में, वो है। और वहाँ पर 13 गैलन स्प्रिट भी मौजूद थी। तब हमारी रात भर चली, लगभग 10 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक। अभी जिला पदाधिकारी महोदय के आदेशानुसार होली के अवसर पर विशेष छापामारी अभियान उत्पाद विभाग भी पूरे पटना जिला क्षेत्र के अंतर्गत कर रही है। और प्रायोरिटी के आधार पर जहाँ जहाँ शराब का निर्माण हो रहा हो या इस तरह की सूचना हम लोग गैदरिंग कर रहे हैं। सूचना तंत्र मजबूत करने के विभाग के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में हम लोग उसका पूरी तरीके से सारे पदाधिकारी और कर्मचारी भिड़े हुए हैं। उसमें हम लोग आप लोग के जैसे पत्रकार से भी मदद लेते हैं कि कहाँ पर क्या बिक रहा हो, उसकी सूचना हमको दें। इसके अतिरिक्त अन्य पब्लिक भी हमें सूचित करें, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करते हैं। हम ये भी बता दें कि होली को लेकर के पूरे बिहार में शराब की बड़ी खेप मंगाई जा रही है। जो शराब कारोबारियों हैं उनको ये लगता है कि पुलिस का, स्थानीय पुलिस का उन्हें सहयोग मिल रहा है, जिससे वो शराब खपा रहे हैं। और होली को लेकर के दरभंगा पुलिस भी काफी चौकस है। एसएसपी के निर्देश के बाद लगातार छापेमारी जारी है। कई जगह पुलिस को बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई है। हम बता दें, मिथिला न्यूज ने भी एसएसपी का एक साइबर सेल का नंबर जारी किया था। वो साइबर सेल के नंबर के आधार पर ही नशीली दवा भी बरामद की गई बेटा से। इसके अलावा हम बता दें, विश्वविद्यालय थाना के एक घर में किचन के अंदर एक तहखाना बना हुआ था।
जहां बड़ी मात्रा में शराब बरामद की गई। अब ये बताइए कि तू डाल मैं पात, यानी पुलिस जब निगरानी कर रही है, छापेमारी कर रही है, तो पता लग रहा है कि कहां कहां तक खाने बने हैं और कहां कहां शराब। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा से। नशे की गोलियों का सेवन कर रहे हैं और नशे का शिकार होकर कई बार अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। इसमें सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम को लगाया गया था इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए, और फिर हम लोगों को सूचना मिली थी कि एक भारी खेप नशे की दवाइयों की आने वाली है। तो कल यहाँ पर जहाँ पर हम लोग छापामारी कर रहे हैं, अयाची नगर ये जगह है, बेता थाना अंतर्गत पड़ता है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने अपने घर में कल काफ़ी भारी मात्रा में नशीली दवाइयों को मंगाया है इसने। अभी छापामारी में यहाँ तलाशी ली गई तो कई बोरा नशीली दवाइयाँ जो प्रतिबंधित हैं इसके यहाँ से बरामद हुई हैं। तो हम बता दें, लगातार बिहार सरकार के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां खुद सजग हैं और लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह सचिव के माध्यम और डीजीपी के माध्यम से सभी बिहार के जिलों के एसएसपी और डीएम को यह कहा गया है कि आप उत्पाद विभाग के सहयोग से लगातार छापेमारी करें। हम बता दें, जहां जहां शराब बरामद होगी, जो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वहां उसको जब्त किया जाएगा और वहां थाने खुलवाए जाएंगे। इस आदेश के बाद दरभंगा एसएसपी भी सक्रिय हो गए हैं कि ऐसी जगहों पर शराब बरामदगी की बात चल रही है और लगातार हो भी रही है। अगर जहां बड़ी मात्रा में शराब बनाए मिलेंगे वहां पर पुलिस का एक थाना खुलेगा। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान भी है और इस पर लेकर इंतजारगंज थाने में भी अब वहां कवायद प्रारंभ हो गई है कि जहां से शराब बरामद हुई है वहां तुरंत पुलिस केंद्र खोला जाए। लेकिन हम बता दें, आम जनता का भी सहयोग काफी आवश्यक है। लोग अगल बगल में शराब पीते हैं, शराब पीते हैं, फिर दहशत का वातावरण पैदा करते हैं, लेकिन लोग नहीं बताते, इसलिए कि उन्हें डर होता है कि कहीं यही माफिया उन पर सवार ना हो जाएंगे। लेकिन सवाल है पुलिस के भरोसे कब तक आप इस सिस्टम को रोक पाइएगा, जब तक आप खुद जागरूक नहीं होगा। एसएसपी ने जो एक साइबर सेल का नंबर जो दिया है, उस नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा होगा, इस स्क्रीन वाले जो नंबर है साइबर सेल का, ये सीधे एसएसपी के पास रहता है और एसएसपी की आईटी यूनिट इस पर काम करती है। जैसे आप सूचना देंगे, थाना को भी नहीं बताया जाएगा, जी सीधा वो छापेमारी करेगी। जिस तरह अभी गिरफ्तारी भी हो रही है, शराब बरामद भी हो रही है, तो आप भी अपनी भूमिका का निर्वहन करें, क्योंकि अगर शराब से इस देश को, इस राज्य को और आपके घर परिवार को नुकसान है तो उसके लिए आपको कदम बढ़ाना ही पड़ेगा। पुलिस हमेशा आपके साथ है। मिथिला न्यूज का भी हेल्पलाइन नंबर है, देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज पर हर अपडेट खबर। आगे बड़ी खबर हम बता दें, कोरोना के संकट गहराने लगा है, जहां पटना में अशोका होटल में एक बार फिर से 66 बेड का आइसोलेशन सेंटर खुल गया है। वहीं दरभंगा के अधीक्षक भी, दरभंगा के जो डीएमसीएच अधीक्षक हैं, उन्होंने भी अब अपने यहाँ आइसोलेशन को एक बार फिर से कोरोना मरीज के लिए तैयार कर दिया। 12 कोरोना मरीज दरभंगा में है। देखते रहिए मिथिला न्यूज, बिहार मिथिला न्यूज अपडेट पर। धन्यवाद।